वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी फ़िलहाल खाना खाया है। खाने खाते खाते एक टेम्पो आ गया पार्टी को ले जाने वाला। मैं तो चला गया था रजका लाने के लिए। पीछे से अभी पार्टी की तबीयत सही नहीं हुई तो घर वालों ने भेज दी। तो अभी टेम्पो आया है उसको ले जाने के लिए। हम तो वहाँ पर बात कर रहे थे कि आज और रखते हैं फिर देखते हैं, लेकिन इधर तो सौदा ही हो गया। देखते हैं भाई क्या करें। काय ते ये दे दिए बघा अंगड़ा चांगला दिन दिला ये बापू करली रे बात जो काय अब काय गे रे बात नाटक आहे तो पार्टी देखो पुच्चू जा रही है उसके पीछे पीछे। कुछ नहीं हो सकता। इतनी सालों से संभाला पाला, मेहनत की, बड़ी की, और अब जाकर के हम लोगों ने मैंने नहीं, घर वालों ने तो बेच ही दी तबीयत खराब होने की वजह से। पुच्चू को देखो एक बार। मेन तो ये है, हाँ ऐसे तो कैसे मरती है यार। कुछ टाटा बाय बाय। उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, पड़ा तो था। इसका डर था वही हुआ आखिर में। जब डॉक्टर से सही नहीं हुई तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि भाई अब तो आप लोग भेज दो, कोई फ़ायदा नहीं है पैसे लगाने का। सुई लगा रहे हैं। हे बोल दिया था एक डॉक्टर ने कि मैं इसको भिजवा मतलब कि आप भेज दो, मैं किराए भेजता हूँ। फिर हमने कहा कि ठीक है भाई, अगर नहीं हो रही है तो हम लोग घर से पूछ करके बताएंगे। तो अभी कहा कि 2-3 हज़ार रुपये और लगेंगे इसको सही करने में, फिर दूसरी दवाइयाँ लगेंगी। अभी उसमें भी पता नहीं, अगर ठीक नहीं हुई, बाई चांस मर गई तो फिर क्या होगा। अभी मैं रजका लाने के लिए गया था, फ़ोन आया। एक हमारे जो लेने वाला है वो हमारे पास के गांव का ही है। उसको कल यहाँ पर खड़ी हुई दिख गई। तो उसने हमको, हम लोग चला रहे थे तो उसने बोला कि उसको क्या हो गया गाड़ी को। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने तो कहा कि वो बीमार है 5-7 दिनों से। तो उसने कहा कि इसको तो बेच दो और दूसरी ले लो, अब मर जाएंगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज तो उसने घर पर आकर के सौदा ही कर लिया, बेच ही दी। वो जा रही है देखो पार्टी, रोड के पास में होकर के इधर जा रही है ब्यावर। वो निकली तीसरी साल चल रही थी उसकी। तीसरी साल 2 साल तो पूरे हो गए, उसको मेहनत कर रहे हैं बड़ी करके, और दूध पियेंगे उसका।
और ये 2-2.5 साल की मेहनत 15,000 रुपये में बिक गई। इतनी सी मेहनत 15,000 रुपये में बिक गई। जो किस्मत में नहीं लिखा होता है वो नहीं ही लिखा होता है। अभी दादाजी ने दी थी वो पार्टी बड़े भाई को, मतलब कि मेरे दादाजी जो भी पार्टियाँ हो रहे हैं, मतलब कि दादाजी की बहन हो गई, दादाजी की बेटियां हो गई, दादाजी के बेटे हो गए, सारों को एक एक पार्टियाँ दे रखी है। जबकि अब सारी पूरी हो गई, एक पार्टी हुई थी वो अब जा कर के जो छोटे वाले काका है उसके पूरी हुई। तो और कुछ 5-10 दिन पहले वो मेरे पापा से छोटे वाले चाचा है उसकी पार्टी रेल के टक्कर खा करके उसको भी इसी आदमी को बेचनी पड़ी, उसी को बेची। और फिर दादाजी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो अभी मैं वापस से होगी पार्टी तो दे दूंगा। तो अब एक पार्टी तो चाचा को दे दी, छोटे वाले चाचा को। एक और हुई बेस, उस एक और बेस के हुआ बच्चा। तो अब वो पार्टी जो रेल के टक्कर खाई थी उस वाले काका को देंगे वो पार्टी। तो और अभी वो भी पार्टी दादाजी की ही थी, हमारे जो थी उन्होंने दी थी, और वो भी चली गई। बुआओं को दी थी वो भी, मतलब कि सब दादा ने सबको पार्टियाँ दे रखी, दे दी अपने हिसाब से वो गिफ्ट दी थी। लेकिन अब वो नहीं रही हमारे पास में, उनकी निशानी नहीं है अभी। वापस से अब तो नहीं भी आएगी वैसे दादाजी की, अगले साल ही भी आएगी 2026 में। अब तो पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, अब तो उनके हिसाब से तो वो तो दे दी। हमारी भी मेहनत थी उसके अंदर, 2-2.5 साल हो गए उनको बड़ा किए, लेकिन अब उसको भी बेच दी। क्या करें, अब पुच्चू रह गई है हमारे पास। हमारे इसकी मम्मी थी, उसको भी छोटी से ही पाला था, उसकी मम्मी को भी बेच दी, क्योंकि वो भी अभी बार क्या कहते हैं बछड़ा नहीं दे रही थी, तो फिर उसको भी बेचनी पड़ी। ये 2 बच्ची है अभी पार्टियाँ, इनको संभाल करके रखो। ये पता नहीं क्यों मुरझा रहा है अपने पत्ते को, पत्ते ये जो है वो कड़क हो रहे हैं। हम पता नहीं इसको खुराक सही से मिल नहीं रही है, पता नहीं। अभी इस दूध वाली बाटले से सभी को थोड़ा थोड़ा सा पानी पिला दिया है। आज रिजका नहीं पाया है, वह कल ज़रूर पाएंगे। आज तो काका के चल रही है, तो कल इसमें पानस करेंगे तब पिला देंगे और पानी। कल आना चाहिए था पानी पिलाने के लिए, लेकिन ये पानी का बाटला ही नहीं था, केतली नहीं थी, तो चला गया मैं वापस घर। अभी फ़िलहाल भैंसों को पार्टियों को बांध करके आया हूँ। बहुत ही कम चली है इस धूप की वजह से, टाइम हो गया नहीं हुआ। उनको तो कोई मतलब नहीं, उनको तो धूप लग रही थी तो वो तो मान ही नहीं रही थी, वापस लेकर के जाऊँ वापस चली जाती, तो ऐसा करके बांध दिए। अभी टाइम 12 बजने वाले, और इधर पता नहीं उल्लू है, इसलिए चिड़ियाँ बोल रही हैं उनको देख कर, उसको देख कर। वो बैठा है, वो देखो। 3:10 हुए हैं और मैं आया हूँ अभी थोड़ी सी नींद काट करके खेत में, अपने फूलों वाले खेत में। मम्मी ने कहा था कि फूलों को तोड़ना भी है, और फूलों में जो मूंगफलियाँ है अभी उनको पाड़नी है मेरे को, तो पाड़ता हूँ अभी। जितनी मेरे से हो सके उतनी पाड़ता हूँ, क्योंकि कल परसों के दिन इसके अंदर पानी आया था, तो ये अभी गीली है, फिर बाद में सूख जाएगी तो और अच्छे से नहीं उखड़ेगी। तो अभी गीली है तो उखाड़ देता हूँ।
ये देखो ऐसे उखड़ेगी। दादी क्यों है आवाज़ दे रही। मूंगफलियों को थोड़ी सी ही उखाड़ पाया हूँ अभी। मुझे ये देखो ये इधर, अब मुझको जाना पड़ेगा, भैंसों को खोलना पड़ेगा। दादाजी भी गए हुए हैं कहीं पर बहुत दूर। तो अभी भैंसों को मुझको खोलना है और फिर फूलों को भी तोड़ना है। फूलों को भैंसों को मैं चराऊँगा और फूलों को दादी और चाचा की लड़कियों से तुड़वाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल तो भैंसों को खोलता हूँ जा कर के। दादी भी नाडी में ही है तो कहूँगा उनको कि भाई आप लोग जाओ। वो भी इधर खेत में ही काम कर रहे हैं, चारा पाड़ रहे हैं फूलों के अंदर में से। तो जा कर के कहता हूँ उनको। बाल्टी भर गई है। हाँ हाँ, सुबह पता चलेगा कितना फूल निकले हैं इसमें। पिछली बार तो 1-8 किलो ही निकले थे। चलो अब इसके अंदर बांधते हैं इसको। पिछली बार निकले थे इतने दोनों के, ये वाला और वो वाला खेत, और अभी हमारे थोड़े ज़्यादा निकले हैं और इनके इतने से निकले हैं। तो चलो अभी लेकर के चलते हैं कुएं पर और तोड़ते हैं। भैंसों में भी फूलों को तोड़ करके वहाँ पर उनको भेज दिया है कुएं पर। अभी वो लोग तोड़ेंगे दादी के फूल। और इधर कोई है भी नहीं कि मैं किसी को छोड़ कर के जाऊँ, वो चरा ले इधर। अभी है चाचा की लड़की, लेकिन इसकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो छोड़ कर के नहीं जा सकता, मुझे ही रहना पड़ेगा। दोस्तों डायरेक्ट भैंसों को वहाँ से हमारी भैंसें तो पाटिया और गाय घर पर आ गई थी चाचा की लड़की लेकर के, और मैं लेकर के गया दादाजी की भैंसें कुएं पर बांधी और फिर थोड़े से तोड़वाए फूल तोड़वा करके। फिर दादी ने कहा, दादी खुद ही दूध निकालने लग गई थी। तो मैंने कहा कि भाई आप हट जाओ, मैं निकालता हूँ। तो फिर दो भैंसों का मैंने दूध निकाला और तीसरी का दूध निकाल रहा था। तीसरी वाली जो भैंस थी वो बहुत ही मुश्किल से उसका बहुत मुश्किल से निकल रहा था दूध। तो उसमें से थोड़ा सा दूध निकाला और तब तक दादाजी आ गए। अंधेरा हो गया, दादाजी को आए। अभी उनकी गाड़ी वहाँ पर रास्ते में पंचर भी हो गई थी तो इसलिए वो लेट हो गए, तो जल्दी आ ही नहीं पाए। अभी आए हैं तो हम लोग भी रात में ही आए। फिलहाल अभी ये वो लोग यही प्लान करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलता है कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।